गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का ये ईएमआई का सेकेंड लेक्चर है, ठीक, सॉरी शायद थर्ड लेक्चर है। तो ईएमआई का जो ये लेक्चर है इसमें हम आपको पढ़ाएंगे इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड चार्ज और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। हमने फैराडे का पढ़ा था, फैराडे सेकेंड लॉ, ऑफ ईएमआई। उसमें हमने पढ़ा था कि E इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, ठीक। ये हमारा ई एवरेज था और हमने ई इंस्टेंटेनियस पढ़ा था माइनस डी फाइव बी बाई डी टी। ये दो चीजें हमने पढ़ी। ई मतलब कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपका बन गया। जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहीं पर भी दो सिरों के बीच में बनेगा तो हमने आपको बताया था कि अगर वो क्लोज सर्किट बना लेते हैं तो उस क्लोज सर्किट को बनाने पर आपके उस क्लोज सर्किट से एक करंट फ्लो होगा। हम मान लेते हैं, अब हम बात करते हैं कि वो करंट कितना होगा। इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल इज इक्वल्स टू कैपिटल है और change in magnetic flux in time interval delta t is equals to delta phi। तो इसलिए E इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका माइनस एन इंटू डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी। अब मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि उसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। मान लीजिए कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। हमने पढ़ रखा है, इसलिए इंड्यूस्ड करंट आई, ये एवरेज का फार्मूला है, यहाँ आई एवरेज निकलेगा इक्वल्स टू ई एवरेज अपॉन कैपिटल आर। वैल्यू रख देते हैं इक्वल्स टू माइनस एन डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी और यहाँ हो जाएगा कैपिटल आर आई एवरेज। ओके, उसके बाद इसकी यूनिट वही होगी जो करंट की होती है, एम्पियर। अगर अच्छा आपसे कहते कि आई इंस्टैंटेनियस
इंस्टेंटेनियस निकालिए तो आप क्या करेंगे, माइनस एन बाई आर डी बाई डी बाई डी टी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपसे पूछेगा कि इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज कितना होगा। तो इंड्यूस्ड चार्ज हमने फार्मूला पढ़ा है, Q इक्वल्स टू आई टू। ठीक, अब Q इज एवरेज इक्वल्स टू आई एवरेज इंटू डेल्टा टी, यानी इक्वल्स टू एन बाई आर इंटू डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी। ये कैंसिल हो जाएगा, एन बाई आर इंटू डेल्टा फाइव, ये आपका डेल्टा की एवरेज हो जाएगा। और क्यू इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू हो जाएगा एन बाई आर डी फाइव। नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया होगा, मिटाता हूँ इसको और इस पर हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल। ठीक, इस पर हम लोग लगाते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाए। तो मैं न्यूमेरिकल नोट कर दूँ। क्वेश्चन नोट करिए, ये मैग्नेटिक फ्लक्स phi b is equals to 6t square plus 7t plus 1। Find induced EMF, find induced EMF in the coil at t equals to 2 seconds. If R is equals to 10 ohm, what is the current। अभी हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, डायरेक्शन हम तब लगाएंगे जब ये आपका लेंथ का ला पड़ेगा। देखिए, इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स यानी फाइव बी इक्वल्स टू आपको दे रखा है, फाइव बी इक्वल्स टू 6t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 1। ओके, आपको क्या चाहिए, ई चाहिए। ई इक्वल्स टू होता है डी फाइव बी बाई डी टी, तो इक्वल्स टू डी डी टी ऑफ 6t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 1। ठीक,
जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे तो देखिए यहाँ टी लिखा है तो टी वाला टर्म लेंगे और 6 को बाहर निकालेंगे, यानी ऐसे लिखेंगे 6 डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस 7 डी डी टी ऑफ टी प्लस डी डी टी ऑफ 1। अब देखिए फार्मूला होता है डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन बराबर एन आगे आ जाता है एक्स की पावर एन माइनस 1। ठीक, तो यहाँ पर डी डी टी आप टी स्क्वायर करना है तो 2 आगे आ जाएगा इंटू 2 टी की पावर 2 माइनस 1 यानी टी प्लस 7, ये 1 हो जाएगा और कांस्टेंट का 0 होता है, तो हो गया 12 टी प्लस 7। EMF at t equals to 2 seconds. E t equals to 2 equals to 12 into 2 plus 7 31 वोल्ट। ठीक, अब देखिए I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है E बाई आर, तो हमने E निकाला है 31, तो हो जाएगा 31/10 इक्वल टू 3.1 एम्पियर। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया, जाते हैं और एक क्वेश्चन और करते हैं, मिटाते हैं और एक क्वेश्चन और करते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन है स्क्वायर इज placed with explained perpendicular to a uniform magnetic field, ठीक, of strength magnetic field of strength 0.5 टेस्ला। ठीक, if suddenly the radius of coil starts shrinking, shrink करने लगता है at the rate of 0.1 millimeter per second. Find the induced EMF in conducting conductor coil
when radius of coil is 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कॉइल इज प्लेस्ड विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हम मान लेते हैं कि ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और ये कॉइल है, ठीक, परपेंडिकुलर। अब इसका कुछ रेडियस था उसका ना, जो धीरे धीरे से घूमने लगा और एक टाइम पे आया कि वो इतना हो गया जब इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक, हम मान लेते हैं कि जब हमने लिया था तब इसकी रेडियस कैपिटल आर थी। ठीक, इसका इस तरफ वेक्टर वो होगा एरिया वेक्टर बी थी और ये वेक्टर बी जो आपका इस तरफ है वो है 0.5 टेस्ला। ठीक, अब रेट इन चेंज ऑफ रेडियस यानी कि डी आर बाई डी टी दिया हुआ है। जब इसका मॉड निकालोगे तो घट रही है बढ़ रही है इससे मतलब नहीं रहेगा, यानी घट रही है बढ़ रही है इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ये आपको दिया हुआ है 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड यानी कि इक्वल टू 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ठीक, उसके बाद देखिए और 5 जब देखिए आपको EMF निकालना है तो 5 भी चाहिए। 5V इक्वल्स टू होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। मैंने आपको पढ़ाया था कि ये बी ए कॉस थीटा हो जाता है, जो कि थीटा यहाँ पर क्या होगा 0 डिग्री होगा। हम लिख देंगे 0.5, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 0 डिग्री यानी कि 0.5 पाई आर स्क्वायर। 5 भी बना दिया। अब आपको क्या निकालना है ई इक्वल्स टू होता है मॉड ऑफ d⁵v अपॉन dt यानी कि dt ऑफ 0.5 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.5 पाई ये कांस्टेंट होगा बाहर ले लेंगे, आर स्क्वायर का करेंगे तो 2r हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा dr/dt। ठीक, अब dr/dt मैंने आपको बताया इतना है 0.5 पाई की वैल्यू रखें 3.14 इंटू 2r आपको 5 सेंटीमीटर कह रहा है यानी 5 इंटू 10⁻² इंटू 0.1 इंटू 10⁻³ और ये क्या हो जाएगा वोल्ट। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए और इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। इसी तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक, तो नोट कर लीजिए, आज के लिए इतना ही।